बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मौसम बहुत ही प्यारा है, बारिश का मौसम है और बादल भी बहुत गहरे आए हुए हैं, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बड़ा ठंडा बड़ा प्यारा सा मौसम है कि घर से बाहर कोई भी नहीं निकल सकता और सबकी फरमाइश है कि आज कोई समोसे हों, पकौड़े हों या फिर जो है ना फ्राई नान हो। तो सबका जो था वो ज़्यादा माइंड जो है ना वो फ्राई नान पे था। तो फिर हम लोग जो है वो घर पे ही बनाने लगे हैं फ्राई नान। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि घर में हम बहुत ईजी और बहुत मज़े के आसानी से बना सकते हैं, बाहर की निस्बत बहुत ही अच्छे। तो मैंने ये लिया है 1 पाव बेसन लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 या 4 नान बनाऊँगी। 1 पाव मैंने बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, क्योंकि मौसम बरसात का है तो लाजमन कुछ ना कुछ निकल आता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बेसन सही था, साफ़ था, लेकिन फिर भी इसको छान लिया है। और इसमें मैं डालती हूँ आलू। तो आलू मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के और इनको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही इस पर मैं डालती हूँ प्याज। तो प्याज मैंने 1 लिया है नॉर्मल साइज़ का। प्याज के बाद डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च। वो आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले में इसमें डालूँगी 1/2 चम्मच मैंने लिया है, टीस्पून लिया सुरख मिर्च का, 1/2 टीस्पून लिया है नमक का, 1/2 टीस्पून लिया मैंने चाट मसाले का, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा नमक होता है और नान जो हैं वो भी ऑलरेडी नमकीन होते हैं, उसमें भी नमक होता है। और हाँ, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून लिया है कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून मैंने लिया है सूखा धनिया। थोड़ी सी मैंने ली है अजवाइन और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर बेसन हमें कम लगेगा तो हम बेसन इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पानी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जी, तो मसाले को मैंने मिक्स कर दिए। मेरा तकरीबन जो है ना 1/2 गिलास पानी का लगा इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये सारा मिक्सचर चाहिए। जी, तो ये नान है और अब मैं नान के ऊपर जो है ना वो सारा मसाला लगा के आपको दिखाती हूँ। चम्मच की मदद से हम इस तरह ये सारा इसके ऊपर लगा लेंगे। आप बर्तन के अंदर भी इसको जो है ना वो लगा सकते हैं, जिस तरह वो डिबोना नहीं होता इस तरह से। लेकिन इस तरह लगाएंगे तो ये भी सही लग जाएगा, वो भी सही लगेगा, जिस तरह मर्ज़ी आप कर सकते हैं। घर में आपकी मर्ज़ी है, आप साफ़ सुथरा जिस तरह का मर्ज़ी जो है ना वो इसका मसाला तैयार करके कम या ज़्यादा जिस तरह मर्ज़ी आप बना सकते हैं और बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है, तो अब फिर जो ऑयल गर्म हो जाता तो फिर मैं इसमें डालती हूँ। जी, तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब ऑयल के अंदर हम डालते हैं नान और ये नान हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई होगा माशाल्लाह से। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम हम ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। बाहर इतना प्यारा मौसम है, इतनी प्यारी हवा और बारिश है, लेकिन घर के अंदर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी, तो एक साइड इसकी फ्राई हो चुकी है, इसको मैं पलटती हूँ। माशाल्लाह से देखेंगे कितनी प्यारी इसका कलर आया है, कितना प्यारा फ्राई हुआ है। घर का खालिश बेसन, साफ़ सुथरे मसाले और सफाई से बनाई हुई चीज़ का अपना ही अलग ही टेस्ट है। जी, तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हैं आप। जी, तो अब ये मैंने दूसरा नान डाल दिया है। फ्लेम को आपने ज़्यादा हाई नहीं रखना, फ्लेम को मीडियम स्लो रखना है।
मीडियम स्लो फ्लेम होगा तो फिर ये जो बेसन है, आलू है, सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएंगे। जी, तो ये दूसरा नान भी जो है वो हमारा एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसका भी कितना अच्छा कलर आया है और ऊपर ये मसाला कितना अच्छा लग रहा है। बाज़ार से कभी भी आपको इस तरह का नहीं मिल सकता, आप जितने मर्ज़ी पैसे का ले लें नहीं मिलेगा। निकालते हैं इसको भी हम, ये भी फ्राई हो चुका है। ये तीसरा नान मैंने डाल दिया और बस 3 नान ही बने हैं। जितना मैंने वो मसाला बनाया था ना उसके अंदर सिर्फ 3 बने हैं। जी, ये तो माशाल्लाह से 3 फ्राई नान हमारे तैयार हो चुके हैं। जी, साथ में माशाल्लाह मैंने इस टाइम दही का रायता बनाया। दही की चटनी, आप इसमें इमली आलू बुखारे की चटनी भी बना सकती हैं। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लग रही है। यकीन करें कि अब दिल कर रहा है कि बस इसको जल्दी से खा लें।